हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सद्गुण के भंडार श्री राम हैं। श्री राम का एक एक गुण दिव्य है, अनन्य है। श्री राम एक अनुपम गुण है, उदारता का। श्री राम अति उदार हैं। राम के समान कोई उदार हुआ नहीं, होगा भी नहीं। जगत में जीव तो क्या, स्वर्ग के देवता भी किसी को देते हैं तो अपने लिए कुछ रख कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी जिसको देते हैं उसमें ऐसा विचार नहीं करते कि मैं बहुत दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम रावण को अयोध्या का राज्य देने को तैयार हो गए थे। लंका में रावण ने विभीषण को बहुत अपमान किया। इस कारण विभीषण ने जब लंका का त्याग किया तब एक क्षण के लिए उसने मन में ऐसा संकल्प हुआ कि आज तो भले ही मेरा अपमान हुआ है, लंका छोड़कर मुझे जाना पड़ेगा, परंतु मैं राम जी की शरण में जाऊंगा तो मुझे लगता है कि राम जी रावण को मारने के बाद मुझे ही लंका की गद्दी पर बैठाएंगे। श्री राम अति उदार हैं, इसलिए जब मैं लंका में वापस आऊंगा तो राजा बनकर आऊंगा। विभीषण राम जी की शरण में गए। राम जी तो अंतर्यामी हैं। प्रभु विभीषण के अंतर की इच्छा को जान गए। उन्होंने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि समुद्र का जल मंगाओ। वहीं समुद्र के किनारे उन्होंने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। सुग्रीव को यह सब सहन नहीं हुआ। सुग्रीव ने पीछे राम जी को उलाहना दिया कि महाराज, आपका स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है, जल्दबाजी की काम बिगड़ जाती है। मैं आपका सेवक हूँ, परंतु मैं सेनापति हूँ। युद्ध के समय राजा स्वतंत्र नहीं होता। युद्ध के समय राजा सेनापति के अधीन रहते हैं। राजनीति ऐसा कहती है। मैं जो हूँ वही किया जाना चाहिए। आप इस तरह बहुत जल्दबाजी करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। अभी तो आपको समुद्र के ऊपर सेतु बंधन करना है, लंका में जाकर रावण के संग युद्ध करना है। रावण कोई साधारण लड़वैया है नहीं, महान वीर है। इतनी अधिक जल्दी करने की क्या जरूरत थी। आज ही विभीषण शरण में आया है और आज ही आपने उस लंका का राज्याभिषेक कर दिया, यह ठीक नहीं है। प्रभु ने मंद मंद हास किया और सुग्रीव से कहा, भाई अब तो जो हो गया सो हो गया। भले ही मैं जल्दबाज हूँ, परंतु विभीषण को लंका का राज्य दे दिया है सो दे दिया। अब तो उसमें हेरा फेरी संभव नहीं है। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, आपसे बड़ी भूल हुई है। आज तो विभीषण रावण की शरण से आया है और उसे आपने लंका का राज्य दे दिया। संभव है कदाचित 2-4 दिन पीछे रावण की बुद्धि सुधरे और वह आपकी शरण में आवे और सीता जी को समर्पण करे तो क्या करोगे। लंका का राज्य तो आप विभीषण को दे चुके हैं। अब रावण शरण में आए तो कल आप रावण को क्या दोगे। आपके पास क्या है। क्या विभीषण को गद्दी से उतारोगे। राम जी ने सुग्रीव से कहा, भाई मैं भूलता हूँ तब बहुत विचार करके भूलता हूँ। रामो द्रुताभिभायते। राम एक वचनी है, एक ही वचन बोलता है तो विचार कर बोलता। अभी अयोध्या की गद्दी खाली पड़ी है। पिताजी द्वारा यह गद्दी भरत को दी गई है, परंतु मेरा भाई भरत इस पर बैठा नहीं है। उसने मेरी पादुका ऊपर स्थापित कर रखी है। भरत मेरे कहे में है, मैं उसको समझाऊंगा। मुझको राक्षसों के साथ कोई युद्ध करना नहीं है। मेरी ऐसी इच्छा नहीं कि मैं राक्षसों का संहार करूं। रावण शरण में आए तो मैं रावण को अयोध्या की गद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से उसका तिलक करा दूंगा और उसका राज्याभिषेक करूंगा और संपूर्ण जीवन में वन में व्यतीत करूंगा। कहा गया है, जो आवेश रावण शरण गत करि हेत,
तो मारो अयोध्या पीस एने वैभव राज समेत। तू करीस तप मन मा जाई, राम कर से रावण राय। पढ़ विभीषण जे लंकाया, पीते मिथ्या नव थाय। श्री राम तो रावण को अयोध्या का राज देने को तैयार हो गए, परंतु जब देते हैं तो जीव की योग्यता का भी बहुत विचार नहीं करते। अधीर उदार होने के कारण भगवान राम बहुत देते हैं। राम जी जैसा उदारता जगत में कहीं नहीं है। तुलसीदास सब भांति सकला, सुख जो चाहसी मन मेरो। अतो मजु राम काज सब पूरन, कर पही कृपा निधि तेरो। कहने का मतलब है कि जब जो भगवान के शरण में चले जाता है, जो भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है, जिसके पास अहंकार नहीं रहता, सब कुछ छोड़कर भगवान के शरण में चल जाता है, तो भगवान बिना विचारे उसको सब कुछ दे देते हैं। जैसे विभीषण को दे दिया, जीतेंगे कि हारेंगे क्या होगा उसका मतलब नहीं, अगर हम जीतते हैं तो इलाज विभीषण को होगा। वैसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के शरण में चल जाते हैं, उनको अपना सब कुछ भगवान देने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान देने में कहीं पीछे नहीं हटते। सिर्फ योग्यता होनी चाहिए भगवान से लेने की। भगवान सब कुछ देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।